हरे कृष्णा। तो क्या भगवान का नाम लेना इतना ही सहज है? और आप यूं ही चलते फिरते आप भगवान का नाम ले लेते हो, आप कृष्ण कृष्ण बोलते हो, आप राधा राधा बोलते हो, आप शिव शिव बोलते हो। तो नहीं, आप भगवान कृष्ण और राधा जी का नाम तो ले ही नहीं सकते जब तक आप पर उनकी कृपा ना हो। और जब आप उनका नाम जपते हो, आप उनको मन से, आप उनको दिल से पुकारते हो, आप उनकी भक्ति करते हो, उनको अपना लेते हो, तो यकीन मानिए वो वैकुंठ छोड़ के आ जाते हैं आपके लिए। और उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ऐसी ही छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए जो बाके बिहारी जी से जुड़ी हुई है। तो एक भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम था कर्मानंद। कर्मानंद बचपन से ही भगवान बाके बिहारी जी की बहुत भक्ति किया करते थे। उनका मन बस भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता था, राधा जी के नाम लेता था कि राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। और वो हमेशा से ही उन्होंने सुना था कि बाके बिहारी कहीं मिले या ना मिले, पर वो वृंदावन में ज़रूर मिलते हैं। और उनके बचपन से ही बाके बिहारी जी की भक्ति में उनका बहुत मन लगता था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब वृंदावन जाना है और मैं वहीं पे ही रहूँगा। मैं मोह माया से दूर, मुझे घर गृहस्थी से दूर। तो उनके पेरेंट्स ने उनको डांट दिया, बोले नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा और अभी ये उम्र नहीं है, अभी तुम घर गृहस्थी पर ध्यान दो, शादी करो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। फिर तब तो उन्होंने अपने माता पिता की बात को माना और उन्होंने गृहस्थी का पालन किया। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद, क्योंकि आपका जो भक्त होते हैं ना, वो बड़े प्रेमी होते हैं, वो भगवान से जब प्रेम करते हैं ना, तो वो भले ही अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग, उनकी भक्ति, उनका ईश्वर ही होता है। वो सब उन्हीं में लीन होना चाहते हैं और उन्हीं में उनका दिमाग लगा रहता है कि बस कैसे हम अपने बाके बिहारी जी से मिलें, कैसे हम राधा जी से मिलें। तो कुछ वक्त बीत गए, कुछ साल बीत गए। उसके बाद हुआ एक दिन ये कि सब घर पे परिवार सब सोए हुए थे। वो उठे रात को और वो वृंदावन के लिए निकल गए। उन्होंने अपने साथ क्या लिया, सिर्फ अपना एक थैला उठाया, ठाकुर जी का विग्रह लिया और एक छड़ी ली और घर से निकल गए वृंदावन के लिए। वो वृंदावन चले जाते हैं सब कुछ छोड़कर। उनकी कुछ एज भी हो गई थी। तो अब वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी आप बैठो, कण कण में आपको राधे राधे, बाके बिहारी जी, उन्हीं की बातें सुनने को मिलेंगी। जहाँ पे संत का सत्संग चल रहा होगा, वहाँ पर राधा जी, कृष्ण जी की चर्चाएं चल रही होंगी। तो वो जहाँ पर सत्संग में कहीं पर भी जिन साधु संतों के बीच जाते, वहीं पे बाके बिहारी जी की बातें सुनते, राधा जी की बातें सुनते और उनकी दिनचर्या साधु संतों के साथ बीतने लगी। अपने ठाकुर जी के नित्य दर्शन करते, बाके बिहारी जी के। अब हुआ एक दिन ये कि वो वृंदावन से बाहर गए, जाते हैं कहीं पर भिक्षा लेने के लिए, और वो थक जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठ गए, उनको नींद आ गई और मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा। अच्छा, वो छड़ी अपने साथ इसलिए रखते थे कि वो अपने ठाकुर जी, वो थैला जिसमें ठाकुर जी का विग्रह था, वो उस पर टांग देते थे छड़ी पर, खुद साइड में सो जाते थे। उन्हें लगता था कि मेरे ठाकुर झूला झूल रहे हैं और मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, वो आराम से झूलते हुए सो जाएंगे। अब जब वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे, अचानक मौसम ख़राब हुआ, तो वो उन्होंने अपना थैला उठाया और वो वहाँ से चले और गलती से छड़ी वहीं पे भूल गए। अब जब वो वापस आए वृंदावन, आकर उन्होंने देखा कि मेरी तो छड़ी रह गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो बड़े परेशान, वो सोचने लगे कि मेरे ठाकुर कैसे सोएंगे अब कैसे नींद आएगी मेरे ठाकुर को, अब कैसे झूला झूलाऊंगा। और वो बड़ा गुस्सा भी हुआ, अपने ठाकुर को डांटने लगा। बोले, मैं तो बुज़ुर्ग हो गया हूँ, मेरी तो याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बट तुम तो इस पर झूलते हो ना, तुम तो मुझे याद करा सकते थे, तुम तो मुझे बता सकते थे कि ये छड़ी रह गई है, इसको लेकर चलो। और वो ठाकुर जी को डांटने लगा। 3-4 दिन हो गए,
वो खुद भी नहीं सोया। उसको लगा मेरे ठाकुर जी कैसे सोएंगे, उनको नींद कैसे आएगी। तो ना तो वो सोया और ठाकुर जी को रोज़ डांटने लगा। अब उधर बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो राधा जी पूछती हैं, क्या हुआ कान्हा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब उन्होंने पूरी बात बताई। तो बोले, अरे तुम्हारा भक्त तुम्हें डांट रहा है और तुम इतनी मुस्कुरा रहे हो। तब श्री कृष्ण बोले कि मेरी भक्ति के लिए या मेरी कृपा के लिए सब मंत्र जाप करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन किसी ने इतने हक से मुझे डांटा नहीं। अब सोचो वो मुझे कितना प्यार करता होगा कि वो मुझे इतने हक से डांट रहा है, क्योंकि उसका प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। वो 4 दिन से सोया नहीं। तो राधा जी ने उनसे कहा कि अब आप क्या करेंगे? तो कान्हा जी बोलते हैं कि अब मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। और कान्हा जी एक सामने आ गए उस कर्मानंद के। और कर्मानंद के सामने जब ठाकुर जी आए तो कर्मानंद ने ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी आ गए, दर्शन दे रहे हैं, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। वो उल्टा ठाकुर जी को डांटने लगा कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने तुम्हारे से ये बोलना था कि जब तुम्हें पता था छड़ी वहाँ रह गई और तुम बिना छड़ी के कैसे सोओगे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया? और वो डांट रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी सामने खड़े हुए उसकी डांट सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा भक्त कितना सरल है, कितना कितना प्रेम इसका शुद्ध है, कितना प्यार करता है वो मुझसे। और वो डांटे जा रहा है। जब डांटते हुए कुछ देर हुई, फिर वो रोने लगा बहुत तेज़ तेज़। और उसको समझ आया कि जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो साक्षात मेरे सामने आ गए, मैं उनको ऐसे डांट रहा हूँ। और वो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कितना डांट दिया। फिर बिहारी जी ने उनको उठाया और गले से लगाया और बोले, कर्मानंद, मैं तुम्हारी भक्ति और इस सरलता से इतना प्रसन्न हूँ कि बताओ क्या चाहिए आपको। वो इतना सरल था कर्मानंद। बोले, बिहारी जी मेरी छड़ी मुझे ला दो, मैं आपको कैसे सुलाऊंगा। बिहारी जी ने उसकी छड़ी ला कर दे दी और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कर्मानंद ने भगवान का शुक्रिया किया और अपना वही दिनचर्या शुरू कर दी। वो ठाकुर जी को उस बिगड़ छड़ी पर टांगता और खुद पास में सो जाता कि मेरे ठाकुर अब झूला झूलते हुए सो जाएंगे। तो अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप भगवान से शुद्ध प्रेम करते हो, तो यकीन मानिए भगवान बैकुंठ छोड़कर साक्षात आ जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। बस आपकी भक्ति में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, वो निश्चल प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हर पल आपको देख रहे हैं। लेकिन आप जितने सरल हो, भगवान उतना आपके करीब है। हरे कृष्णा।